कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश करने जा रहे हैं तुलसीदास जी महात्रे के भतीजे हैं और स्वयं का नाम श्री महेश जी महात्रे आप सभी लोग जानते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो व्यासपीठ पर आए और हमारे आदरणीय नेता श्री नरेंद्र जी मेहता, ज्योत्सनाताई हंसनाले जी, हसमुख जी गहलोत और अन्य सभी नेताओं के समक्ष पक्ष प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में ससम्मान उनका होने जा रहा है। श्री महेश जी महात्रे के लिए मैं जोरदार तालियां आप सभी लोगों से चाहूंगा। पक्ष प्रवेश न कहते हुए यदि मैं कहूं कि घर वापसी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सभी की विचारधाराओं के साथ में जरूरतमंदों के बारे में अगर कहा जाए, आज भी मैं नगर सेवक नहीं हूँ मगर मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, उसका मैं समाधान करके ही भेजता हूँ। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि महेश मैंने हमारा मतलब हम ये काम लेके गए थे और वो काम नहीं हुआ। मैं आज नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी मेरा जो मैं करते हुए मैं करता हूँ। जो 10 साल से इस प्रभाग का विकास हुआ नहीं है, वही खाली गटर के स्लैब भरना, उसके अलावा दूसरा कोई इस प्रभाग में कार्य हुआ नहीं है। बहुत लंबा समय आपने कांग्रेस में बिताया, काफ़ी कुछ सीखा। उस समय कांग्रेस का दबदबा था मीरा भाईंदर शहर में, राज करती थी, वहाँ से बड़े राजा भी निकले। ऐसा क्या कारण बना कि आज 2022 में आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा? वो चीज़ें जो शायद आपको सही लगी लेकिन पार्टी को गलत लगी, जिसके अभाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को एक सही पक्ष चुना या सही पक्ष के नज़रिए से देखा, वो क्या था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। जैसे कि हम सभी ने मीरा भाईंदर शहर में 2-4 दिन पहले नरेंद्र मेहता द्वारा आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन देखा था, जिसमें प्रमुख रूप से 2 लोगों की घर वापसी या यूँ कहें तो पक्ष प्रवेश हमें देखने को मिला था, जिसमें से एक थे प्रेमनाथ पाटिल जो कि माजी नगर सेवक हैं और दूसरे हैं महेश मात्रे जो तुलसीदास मात्रे के भतीजे हैं। वही तुलसीदास मात्रे जिनको मीरा भाईंदर की रचना का विश्वकर्मा कहा जाता है, एक विश्वकर्मा वो भी थे। तो उन्हीं के विकास के कार्यों को, उनके विश्वास को और उनके कार्यों को, उनके निष्पादन को विस्तार करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए और उसको मीरा भाईंदर में उस लेगेसी को आगे ले जाने के लिए आज महेश मात्रे ने राजनीति का हाथ पकड़ के उसमें सक्रिय कदम रखा है। तो आज हम महेश मात्रे के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी कार्यशैली के बारे में जानेंगे। वो हमें खुद इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले महेश भाई, आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारा जो ये होता है, हमारा एक ड्यूटी होता है, हमारा एक नियम है कि जब कोई नए व्यक्ति से हम बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो अपना स्व परिचय लोगों को दे। तो मैं चाहता हूं कि आप कौन हैं, क्या है और ये राजनीति में आप क्या कर रहे हैं, वो राजनीति जिसको कीचड़ कहा जाता है, कुआं कहा जाता है, दलदल कहा जाता है। पहली बात तो राजनीति के बारे में आपने इतने सारे शब्द कहे, उसको मैं सरासर गलत कहूँगा। राजनीति एक ऐसा स्रोत है जिससे लोगों की अपन सेवा कर सकते जी। अगर उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो वो बहुत मतलब बेटर रहेगा। तो उसको ना आप कीचड़ कह सकते हो, ना जो अपने उसके लिए जो शब्द लफ्ज़ वापरे वो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर उसको सही तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्य अपन समाज सेवा लोगों की कर सकते हैं। महेश मात्रे कौन है? महेश मात्रे एक साधारण यहाँ का भूमिपुत्र है, यहाँ का मूल निवासी है और अपने समाज के जो भी कुछ भी कार्य है उसको आगे लेके जाना है उनको। यहाँ के लोगों के जो भी कार्य है, जैसे लोगों के लिए मतलब एक नगर सेवक से और एक समाज सेवक से जो कार्य होना चाहिए वही है महेश मात्रे। राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में वैसे सक्रिय तो मैं पहले जब भी मतलब 2007 का इलेक्शन हुआ तभी से मैं मतलब बूथ लेवल पे अपन मतलब काम किए हुए हैं बड़े पिताजी के लिए, तभी से मैं सक्रिय हूँ। और एकदम एक्टिवली सक्रिय में 2012 में हुआ। 12 में मैं प्रभाग क्रमांक 14 जो पुराना था वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और 2013 में मैं फर्स्ट टाइम युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था ओला मजोड़ा का। जी।
बहुत लंबा समय आपने कांग्रेस में बिताया, काफ़ी कुछ सीखा। उस समय कांग्रेस का दबदबा था मीरा भाईंदर शहर में, राज करती थी, वहाँ से बड़े राजा भी निकले। ऐसा क्या कारण बना कि आज 2022 में आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा? वो चीज़ें जो शायद आपको सही लगी लेकिन पार्टी को गलत लगी, जिसके अभाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को एक सही पक्ष चुना या सही पक्ष के नज़रिए से देखा, वो क्या था? एक तो मैं 2012 में मतलब जब भी इलेक्शन लड़ा था, तभी मेरे बड़े पिताजी मेयर थे मीरा भाईंदर शहर के। बाद में उनका मतलब स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो राजनीति से दूर हो गए जी। फिर हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इसमें इंटर हुई, और युवा पीढ़ी इंटर होने के बाद मतलब जैसे मतलब म्हात्रे साहब ने जो कांग्रेस का दामन नहीं मतलब दामन तो नहीं छोड़ा उन्होंने, जैसे मतलब कांग्रेस से वो मतलब सक्रियता से दूर हो गए, तो वैसे कांग्रेस का डाउनफॉल ही चालू हो गया मीरा भाईंदर में जी। और मतलब ऐसा कोई भी इसमें नया नेता नहीं आया कि उन्होंने मतलब पार्टी को मतलब आगे ले जाने के लिए कुछ भी कार्य किया, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, और उधर से पार्टी डाउन ही चलती गई। भाजपा में आप क्या देखते हैं? भाजपा में अभी मैं जब से अपना राजनीति में सक्रिय हूँ 2012-2013 के बाद मैंने देखा 2.5 साल कैटलिन परेरा जी महापौर थी, उसके बाद गीता जैन जी महापौर बनी, डिम्पल जी, नरेंद्र मेहता जी आमदार बने। अभी देखने का क्या है, आप देखिए ये गोल्डन एज की सड़कें देखिए, ये अपना हाईवे देखिए, मेट्रो देखिए, इसमें देखने से मतलब शायद ये दिखता नहीं होगा जिसको जो मतलब उसको आँख नहीं रहेगी उसको ही नहीं दिखता होगा क्या मतलब भाजपा ने क्या किया और क्या नहीं किया। जी। मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आपके जो ये तुलसीदास महात्रे जी हैं, आपके चाचा लगते हैं, इनको बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति कहा जाता था, दिलदार भी थे, राजा भी कहा जाता था और सबसे अच्छा गरीबों का मसीहा कहा जाता था। बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो आप उनके नाम पर आगे लेके जाना चाहते हो मीरा भाईंदर शहर में? एक तो लेगेसी के बारे में अगर बात करेंगे, एक तो नॉन करप्ट उनका जो सबसे पहला सिद्धांत था जी। बरोबर, और एक साधारण व्यक्ति बन के रहना। मेरे को ये बात मालूम है, जब भी वो महापौर थे पालिका की तरफ से गार्ड दिया जाता था, वो भी वो कभी लेके नहीं चलते थे, वो अकेले चलते थे। महापौर रहने के बाद मीरावट के जैन मंदिर के इधर जाके खुद जाके अपने जो लगने वाला फल सब्जी जो भी लगने वाला वो खुद लेके आते थे जी। मतलब इतने वो साधारण व्यक्ति थे। आने वाले चुनाव में आपकी कार्यशैली क्या होगी? किस नीतियों पे आप बात करोगे? किस कार्यों पे आप जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे? आने वाले चुनाव में यही जो 10 साल से इस प्रभाग का विकास हुआ नहीं है, वही खाली गटर के स्लैब भरना, उसके अलावा दूसरा कोई इस प्रभाग में कार्य हुआ नहीं है। पानी का टाँकी का मुद्दा मैंने 2017 में उठाया था जी। 2017 के पहले उठाया था, वो वैसे के वैसे ही है। आज पानी के जो अभिनव के इधर पानी पीने का पानी की टाँकी है उसके ऊपर अपन जा नहीं सकते, उसका सीढ़ी मतलब गिर चुकी है पूरी जी। मतलब ऊपर उसके लिए ढक्कन नहीं है, वो ही पानी लोग इधर पीते जी। तो वो पानी का टाँकी नहीं बना है। बहुत सारे कार्य काम होने चाहिए थे नगर सेवक की तरफ से, वो काम इस प्रभाग में जरा भी हुए नहीं है। बस खाली फोटो निकालना, जो पालिका के आम काम रहते जैसा पेड़ काटने आ गए तो भी ये नगर सेवक आके उधर खड़े रख के फोटो निकालेंगे, तो पालिका का काम है वो आके पेड़ काटने का, हर टाइम पे वो अपना काम करके चले जाते। नाला सफाई के टाइम पे भी ये लोग जाके उधर खड़े रहेंगे, तो नाला सफाई के लिए भी जो ना ये लोग करते क्या नाला सफाई नहीं, नाला सफाई करने वाले नाला सफाई करते, उधर जाके ये लोग फोटो निकाल के डालते कि हम लोगों ने काम करके लिया। अभी ये सेम काम हर प्रभाग में होता है, मगर आपको बाकी प्रभागों का आपको नगर सेवक का पेड़ काटते वक्त का फोटो नहीं दिखेगा, बाकी प्रभागों में नाले सफाई करते वक्त लोगों का फोटो नहीं दिखेगा, मगर ये हमारे नगर सेवकों का दिखेगा। ये लोग बरोबर उधर खड़े रहेंगे, ऊपर से वो जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको डांटेंगे भी ये लोग कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, सुनने में भी आ रहा है। और ये सब चलते रहते हैं हमारे प्रभाग में। ये
हमारे टाइम पे कभी होएगा नहीं, इसका हम पूरा गवाही देते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना था, काफी पेचीदा सवाल है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि ये जो जितने काम है जहाँ पे ये लोग फोटो खिंचवाते हैं, इनमें से 70% काम तो पालिका करती है, महानगर पालिका करती है, इसमें नगर सेवक की कोई भूमिका नहीं होती, रोल कुछ भी नहीं होता। आप अगर नगर सेवक बनते हो तो आप एक वो कौन सा कार्य सबसे अलग करोगे, मतलब सबसे ऐतिहासिक करोगे जिन्होंने नहीं किया? एक ऐसा कार्य जो आप इन लोग से अलग थलग होकर हट के करोगे। सबसे पहला तो सीसीटीवी कैमरा इस प्रभाग में मेरे पास लेटर भी है। 2014 से 2013 से मैं मांग कर रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए जी। जो काफ़ी जगह पे लग गए। गुर्देगांव जैसा भी मुर्दा हो, राई हो, मोरवा हो, नवगर हो, इस जगह पे हाईमास लग गया, मगर हमारा गुर्देगांव में क्यों नहीं? आज भी आप ये टाइम पे वो जो मुख्य गांव का जो नाका है उधर आप जाइए, आपको अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। तो ये मुख्य काम मैं सबसे पहला करूँगा। और हो सके तो मैंने उप महापौर जी हसमुख जी से भी दरख्वास्त की है कि अभी इलेक्शन से पहले मेरे गांव में हाईमास पोल तो लग जाए, मेरे गांव को अंधेरे से दूर किया जाए। ये मैंने उनसे मांग की है, उन्होंने मेरे को वादा भी किया है। अभी देखो, अगर पालिका जल्दी बर्खास्त नहीं होएगी तो मेरा वो हाईमास का काम भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत बार स्टोरी कवर कर चुका हूँ और बहुत बार स्टोरी कवर करने के दरमियान मुझे ऐसे लोगों से मिलना हुआ, ऐसे लोगों से मेरा परिचय हुआ जो बहुत ही गरीब है, और उनका ये हमेशा शिकायत रहता है कि जब कभी आर्थिक दृष्टि से हम अपने नगर सेवक के पास जाते हैं तो एक आर्थिक मदद हमको नहीं मिल पाती। स्कूल की फीस हो गया, घर में कोई अपंग लेडी है, बीमार है, कोई बुजुर्ग है, उसका कोई वो बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन कार्ड होता है उसके लिए हो गया, नगर सेवक मिलते नहीं उनको, और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कल अगर तुलसीदास मात्रे का भतीजा महेश मात्रे इलेक्शन में आके इलेक्शन जीत करके यहाँ पे एक नगर सेवक के रूप में स्थापित होता है तो क्या आर्थिक दृष्टि से इस वार्ड की जनता को कुछ राहत मिलेगी, जो ज़रूरतमंद है, जो याचना करने वाले हैं? भी ज़रूरतमंदों के बारे में अगर कहा जाए, आज भी मैं नगर सेवक नहीं हूँ, मगर मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, उसका मैं समाधान करके ही भेजता हूँ। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि महेश भाई ने हमारा मतलब हम ये काम लेके गए थे और वो काम नहीं हुआ जी। मैं आज नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी मेरा जो मैं करते हुए मैं करता हूँ। लोगों का काम करना, जैसा भी कोरोना काल में सैनिटाइजर मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि सैनिटाइजर करो। मैंने समझा कि ये बीमारी को अपन रोके कैसे, तो उसके लिए मैंने सैनिटाइजरिंग किया। सावन साहब भी मेरे साथ थे। फिर हम लोगों ने डायरेक्ट हम लोग नासिक से सब्जी मंगा के लोगों को मतलब सब्जी, ताज़ी सब्जी खाने कैसे मिले, तो जो मतलब मार्केट रेट से भी हम लोगों ने सस्ते में लोगों को सब्जी मुहैया की थी। लोग ऐसे से खिचड़ी भी हम लोगों ने बना के बांटी कि मैं ऐसा समझ गया था कि ये ही सही टाइम है कि इधर अपने लोगों को अपनी ज़रूरत है, वो उधर अपन किधर भी पीछे नहीं हटे। हम लोग को जैसे भी लोगों का फ़ोन आया, मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे वार्ड के लिए लोगों के लिए राशन था, मेरे को बाकायदा राई, मुर्दा, टेंकरपाड़ा यहाँ से भी फ़ोन आया। मेरे बंदे लोगों ने जाके उनको राशन पहुँचाया। जो मेरे को हो सके, जितना मेरे से हो सके उतना मैंने कोरोना काल में इधर किया है, और लोगों को अच्छी तरीके से वो सब काम मालूम है। तभी इधर के नगर सेवक लोग कोई मतलब बिजनेस कर रहे थे, इनको ऐसा लगा था कि मस्त टाइम अच्छा है, अभी अपन पैसा बना लेते, मगर वो टाइम था लोगों की सेवा करने का। जी, ये बात तो है कि वैसे सुनने में बहुत आया था कि यहाँ पे नगर सेवकों ने पैसा कमाया, काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, इतना कमा लिया कि 1-2 फ्लैट तो खरीद ही सकते हैं। बलहाल यहाँ पे अगर कोई गरीब सोया हो तो सड़क पे, तो उसकी बात और है। एक आखिरी सवाल मेरा महेश मात्रे से ये है कि आने वाले 5 साल में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नगर सेवक बने नहीं बने, ये एक जेन्युइन सवाल है मेरा, महेश मात्रे अपने आप को कहाँ देखता है 5 साल में? मैं मतलब अभी कैसा आप बोल रहे हैं नगर सेवक बने चाहे ना बने, मैं अभी 2017 में भी नहीं बना था जी, तो मैं हूँ लोगों के बीच में, और उनसे बेटर मेरे को लोग जानते। आप अगर यही राय पब्लिक से लेने के लिए जाए तो आपको पब्लिक बता देगी। ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे चलाया, वैसा नहीं है। मैं लोगों के मतलब बीच में रहा हूँ। 2017 के बाद 2017 में भी तो मैं इलेक्शन लॉस हुआ था, फिर भी मैं हूँ ना। कोरोना में था, कोरोना के पहले भी था। मेरे इधर कोई भी मंडल वाले आन दो, कोई भी आन दो, कोई किसी को मैं रिवर्स बैक नहीं भेजता हूँ।
चलिए महेश भाई, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतना अपना कीमती समय दिया। दोबारा वार्ता चलती रहेगी। महेश भाई के बारे में यहाँ पे उन्होंने जितनी बातें बोली है उसमें से 50% मुझे मालूम है, 50% तथ्य है, सत्य है। यहाँ पे मैंने लोगों से भी बात की है। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ पर जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, भ्रष्ट लोग मौजूद हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, यूँ कहें तो एक शेर अकेला, बाकी 1000 की लोमड़ी यहाँ पे सेना में मौजूद है। तो ये देखना है कि एक शेर क्या इन 1000 लोमड़ियों पे भारी पड़ता है आगे आने वाले चुनाव में कि नहीं। आगे आने वाला ये तो समय ही बताएगा, चुनाव ही बताएगा कि किसकी रणनीति और किसका फैसला और किसकी मौजूदगी और किसका एहतियात तमाम जिसने मदद की है लोगों की काम आती है। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूँ राम।